तहसीलदार साहब यही कहें, लिखे उसमें 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी और इस सुनवाई में फाइल आदेश में जाएगी। गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आज न कल जीत होगी सत्य की, तो ये सही है कि सत्य की जीत होना तय है। 24 को फाइल जाएगी, बुलडोजर चलेगा। एक नहीं 1000% हम दर्शकों को कह रहे हैं कि दर्शक लोग जैसे ही धैर्य बनाए रहिए। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुराग यादव मामले को लगभग 7 महीने हो गया। ऐसे में तारीख पे तारीख चल रही थी, तो आज एक बार फिर से तारीख है, क्योंकि अनुराग के ग्राम प्रधान लगातार इसमें दिलचस्पी रखे हैं और कहीं न कहीं वो क्रोधित भी हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। एक तरफ न्याय की उम्मीद, दूसरी तरफ उनके परिवार की रिहाई होती जा रही, बेल मिलता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे बीच ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज एक बार फिर से तारीख थी। पिछली तारीख पे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि पिछली तारीख पे तो बहस नहीं हुआ, तारीख पड़ गया, लेकिन इस बार फिर से बहस हुआ है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन क्या कुछ हुआ, ये प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आज एक बार फिर से तारीख पड़ी थी, क्या कुछ हुआ? देखिए भैया, आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब ये जान लीजिए कि आज हम आ गए, समय से आ गए थे। जो चैम्बर में कोर्ट में हल्ले, तो चैम्बर से निकल के तहसीलदार साहब बैठ रहे थे अपने कोर्ट में, तो गए और वहाँ देखे कि हमारी फाइल 1 नंबर पे लगी थी। तो हम कहेंगे अरे यार, आज तहसीलदार साहब बैठ गए हैं, हमारी फाइल जो है पहले ही देखी जाएगी। तो अधिवक्ता लोग भी आ गए थे मेरे, आज बहुत सक्रिय थे, उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। और वहाँ पे सतबीर वकील साहब थे, हमारे शैलेंद्र, विक्रम सिंह थे और तमाम वकील साहब लोग थे। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और आज काफ़ी लड़ाई हुई, आधा घंटा बहस चली और तहसीलदार साहब को बात नहीं आ पा रही थी, ना तो लाल तक वकील बोल पा रहे थे, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, उसमें क्या बोलेंगे, कोई ऑप्शन अब बचा भी नहीं है। देखिए 20 तारीख को प्रशासनिक सुनवाई है, लेकिन मूल सुनवाई मेरे फाइल को 24 तारीख को है। 20 को फिर सुनवाई होगी? वो तो प्रशासनिक है, और जो भी सुनवाई है, मूल सुनवाई 24 तारीख 24 मई को है। हम तो ये कहेंगे कि उस फाइल को उठा के आदेश में करेंगे। जो चौहद्दी के लेके पात्रावली दिए थे, उस पात्रावली को 24 को खारिज करके डिस्पोजल करके फाइल मेरी आदेश में जाएगी। और बताएं कि जो अधिवक्ता हमारे हैं वो पूछें कि हम लोग तहसीलदार साहब से कहें कि हम लोग खुद सरकार को फ़ायदा कराने जा रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन है, क्यों आप जो है इसमें हिला-हिवाली कर रहे हैं? आदेश करिए, वो मकान गिर जाए उसका। तो चस्पा वाली जब बात की गई, तो वहाँ हम खड़े थे, शैलेंद्र विक्रम सिंह वो हमें बुलवाए भी, कहें कि क्या प्रधान जी चस्पा हुआ है? हम कहे हाँ। तहसीलदार साहब बुलवाएं, तो हम कहे हाँ चस्पा हुआ है, हमारे सामने हुआ है। तो तहसीलदार साहब कहें कि आपके सामने हुआ? हम कहे हाँ, हम थे केसी मौर्या, गए थे वहाँ, चस्पा किए हैं बिना चौहद्दी के, उससे चस्पा नहीं हुआ। 76,950 रुपये जुर्माना, अर्थदंड नहीं लगा है। जब उसका चौहद्दी नापी गई है, हर चीज़ बना हुआ, तभी वो चपकाया गया है। क्या अभी तक ये जानकारी नहीं थी तहसीलदार को क्या? अरे अब तहसीलदार साहब को हम क्या बताएं। आज ये मामला मुझे लग रहा है 5 महीने 6 महीने पहले ही चस्पा हो गया था। हाँ, चस्पा हो गया था। वो चस्पा जब नाप हो रही थी, तहसीलदार साहब मौके पे थे जी। अभी ये पूछ रहे हैं, जैसे अनाड़ी तरह पूछ रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है। उन्हें तो खुद सोचना चाहिए कि एक निर्मम हत्या हुई है, तत्काल इसको निर्णय लेना चाहिए कि उस मकान को सरकारी ज़मीन में तुरंत गिरवा देना चाहिए। उसको एक फोड़ा बना के रखे हैं, देखने के बाद साला कलेजा फटता है, शेर की तरह वैसे खड़ा हुआ है, उसको गिरावा देना चाहिए। सरकारी ज़मीन है, चस्पा हुआ है, पता नहीं कि यहाँ मोहमाया है लगी कि उसको ऐसे छोड़े हैं, अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ अधिवक्ता क्या कुछ बोले, तहसीलदार ने क्या कुछ निर्णय लिया? तहसीलदार साहब यही कहें, लिखे उसमें 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी और इस सुनवाई में फाइल आदेश में जाएगी। हमारे अधिवक्ता लोग एकदम घेर लिए हैं, कहीं जा नहीं पाएंगे।
उनको अब समझ में आ जाएगा कि कैसे लालता के वकील को, क्योंकि देखिए अगर कोई गलत होता है तो उसको दिल में फील होती है कि नहीं यार गलत हम कर रहे हैं, भले वो सोचे कि नहीं यार चलिए करिए, लेकिन वो गलत होता है। तो उनके वकील साहब ये सोच रहे हैं नहीं गलत तो है ही है, गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज न कल जीत होगी सत्य की। तो ये सही है कि सत्य की जीत होना तय है। 24 को फाइल जाएगी, बुलडोजर चलेगा। ये एक नहीं 1000% हम दर्शकों को कह रहे हैं कि दर्शक लोग जैसे ही धैर्य बनाए रहिए, धैर्य बनाए रहिए। ये मामला जैसे ही ये दिल में नहीं मकान गिरेगा तो मकान गिरना तय है। अच्छा, लालता के वकील भी कुछ बातचीत हुई, उनसे भी कुछ बहस हुई? देखिए वो कहें कि अरे प्लीज़ एक तारीख और दे दीजिए, एक तारीख और दे दीजिए, तो हमारी अधिवक्ता कहें क्यों दे दें कि एक तारीख। 7 महीने से तारीख तो चल रही है। 7 महीना से सिर्फ तारीख पे तारीख आप दे रहे हैं और फिर भी तारीख चाह रही है। और नहीं तहसीलदार साहब आज तारीख नहीं, आज जो होगा आर फार करिए, या तो आप हमारी फाइल को खारिज करिए, या तो कहिए हम नहीं देखेंगे, या तो हमें निर्णय दीजिए। सब हमारे वकील साहब जिदिया गए थे, बात नहीं आ पा रही थी। अब ये जान लीजिए कि एकदम पूरा घेराव डाल दिए थे वकील साहब लोग, कहीं से समय निकल नहीं पाए। 24 तारीख को इसीलिए वो दिए कि मूल सुनवाई होगी और फाइल आदेश में जाएगी। 2 महीने से अगर देखा जाए लगातार तारीख चल रही थी, तारीख पे तारीख पड़ रहा था, ऐसे में फिर एक बार तारीख पड़ी है, क्या ऐसा फिर तो नहीं समय आएगा? सिर्फ कोर्ट चले, प्रस्ताव न आए तो उस दिन मेरी फाइल को ज़रूर देखी जाएगी और उनका जो पत्रावली खारिज किया जाएगा और इसमें निर्णय मिलेगा। ये मतलब ये कंफर्म है? एकदम 100% नहीं, 1000%। अच्छा, अनुराग के परिवार वाले भी इस समय अगर देखा जाए, उनकी बहन, उनके पिताजी इस समय इस मामले को लेकर और उनके बेल मिलने को लेकर लाल मोहन के बड़ा मतलब दुखी हैं। तो क्या कुछ परिवार से मिले, क्या कुछ उनसे सांत्वना? देखिए आप भी आज ब्लॉक पे जा रहे हैं, ब्लॉक पर से जाएंगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे कि आप लोग परेशान मत होइए, मंजिल तक हम पहुँचने वाले हैं, मंजिल तक पहुँच जाएंगे, मकान गिरेगा, धैर्य रखिए। हम देश प्रदेश विदेश माताओं बहनों नौजवानों को और बुजुर्गों को ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, जैसे साथ में बनाए हैं हमारे साथ वैसे साथ में रहिए, हर चीज़ का निर्णय होगा, ये भी होगा निर्णय। ये मतलब उन्हें ये पक्का अब लग रहा है कि 24 को अगर निर्णय आता है तो बुलडोजर चलने का जरूर एकदम भैया 24 को खारिज होगी फाइल, बुलडोजर चलने का आदेश होगा। बुलडोजर को जैसे ही आदेश होगा वैसे बुलडोजर हम मंगवाएंगे अपने खर्च से, वहाँ जैसे नियमानुसार शासन प्रशासन वहाँ रहेगी, उसको ढावा देंगे। मतलब अब ये समय आ गया है, मुझे लगता है नज़दीक वो। एकदम नज़दीक आ गया है, जैसे ही दर्शक लोग बनाए हैं निगाह वैसे ही बनाए रहे। ये मैं वादा कर रहा हूँ कि मकान गिरना तय है और मकान गिरेगा। तो दोस्तों 24 को फिर तारीख है, जैसा कि प्रधान जी ने जो जिस प्रकार से बताया कि आज अधिवक्ता लोग पूरे उत्साहित थे, पूरे एक्टिव थे कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो। और उन्होंने तहसीलदार साहब से भी प्रश्न पे प्रश्न पूछा, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि आखिर सरकारी ज़मीन जो सरकार की है इसमें क्यों इतनी देरी हो रही है। ऐसे में 24 तारीख को फिर तारीख पड़ी है, क्या कुछ निर्णय आएगा, क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी, अब ये तो 24 को ही पता चलेगा। ऐसे में प्रधान जी ने जो भी बातें बोली हैं, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।